3 पार्ट होंगे। इस आज की मीटिंग में हम 3 पार्ट में आपको ये सिखाएंगे कि आपने पहला पार्ट होगा कि सीखना क्यों ज़रूरी होता है और अपनी टीम को कैसे सिखाना होता है। दूसरा हमारा पार्ट होगा कि आपने किस तरीके से लोगों को डिटेल देनी है और तीसरा जो लोग हमारे से सवाल करते हैं आपने उनके क्या जवाब देने हैं। अगर मीटिंग के एंड पे हमारे पास टाइम रहा तो इंशाल्लाह जो आपके सवालात होंगे उनका भी हम आपको जवाब देंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ उसको समझ लें कि ये जो वक्त गुजर रहा है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, यानी कि ये जो वक्त है इंफॉर्मेशन का है, यानी जिस बंदे के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन वही बंदा इस दौर में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकेगा। अब एक चीज को समझे, आप सब सीखने के लिए आए हैं। सीखने के वक्त आप इस नियत से सीखा करें कि आज आप सीख, कल आपने अपनी टीमों को सिखाना है। जब आप मेटाफोर्स के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपनी टीम को सिखाएंगे फिर ही आप आगे बढ़ेंगे। तो पहले आप जब खुद समझेंगे, खुद सीखेंगे, फिर ही तो आप किसी को समझाने के काबिल होंगे ना। अगर आपने खुद नहीं सीखा, खुद नहीं समझा, तो आप लोगों को जब सिखाने के लिए आ जाओगे तो लोग बाजार हो जाएंगे, लोग बाजार हो जाएंगे और आपकी मीटिंग्स या आपकी कॉल अटेंड नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मैं आपके किसी भी, अब हम यहाँ पे तकरीबन सारे मेटाफोर्स के अंदर लोग ज्वाइन लोग हैं, अगर मैं आपको किसी को भी एसएमएस करूं कि भाई मेटाफोर्स में किस तरीके से काम करते हो, ठीक है, क्या क्या काम होता है, आप कहो मैं मेटाफोर्स में ज्वाइन तो हूँ लेकिन मुझे पता नहीं कि मेटाफोर्स में किस तरीके से लोगों को गाइड किया जाता है, कैसे हमने क्या कहते हैं काम बताना होता है, तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगेगा क्योंकि आप मेटाफोर्स के अंदर ज्वाइन भी हो फिर भी आपको लोगों को गाइड करना नहीं आता। तो ये आपकी सबके सबसे बड़ी नालायकी होगी। मिसाल आपको दे रहा हूँ, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको कहे मैं हूँ तो डॉक्टर लेकिन मुझे दवाई लिखनी नहीं आती कि क्या लिखना है दवाई। या आप किसी ऐसे ड्राइवर के पास जाओ, वो कहे मैं हूँ तो ड्राइवर लेकिन मुझे ड्राइवरिंग करनी नहीं आती कि किस तरीके से ड्राइविंग की जाती है, तो आपको बहुत ज्यादा अजीब लगेगा। तो ये सारी की सारी चीजें सीख ले आप, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सीखे। संतोष नायर इंडिया का ट्रेनर, वो दिन के 5 लाख रुपए कमाता है और वो बंदा कहता है कि मैं, वो दिन के 5 लाख रुपए कमाता है और वो बंदा कहता है कि मैं रात को रोजाना 2 घंटे सीखता हूँ। हालांकि वो क्या कहते हैं, दो, तो वो बंदा कहता है कि मैं दिन के 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ रोजाना, सॉरी 5 लाख कमा रहा हूँ और रोजाना 2 घंटे रात को सीखता हूँ। तो अभी तो हम कुछ भी नहीं कमा रहे। याद रखना, जो बंदा दिन का 1 लाख रुपए कमा रहा है या महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है उसके पास उतना नॉलेज है। तो आप ये सारी की सारी चीजें सीखें। सीखने का आपको ये भी फायदा होगा कि आप वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, ठीक है, और एक्शन आपने लेना है। अब आप सीख रहे हो तो ये ना हो कि सीखने के बाद आप एक्शन ना लो, क्योंकि आपको आज की मीटिंग में बहुत ज्यादा चीजें ऐसी मिल जाएंगी जिसपे आप लोगों को इजीली गाइड कर सकोगे, लोगों को इजीली वो सारी चीजें बता के जो मैं आपको बता रहा हूँ इजीली आप ज्वाइन करवा सकोगे। लेकिन अगर आपने एक्शन ना लिया तो आप पीछे रह जाएंगे, आप फिर टीम नहीं बना पाएंगे। एक गधा होता है, गधे के ऊपर मैं 1,000 किताबें रख दूं, 1,000 किताबें रख दूं फिर भी वो गधा ही रहेगा, क्योंकि एक इंसान है जो सीखता है, सीखने के बाद अमल करता है और अपनी जिंदगी के अंदर चेंजिंग लाता है। इंसान जब सीखता है और जब वो सीख रहा होता है तो ना चाहते हुए भी उसके अंदर से एक चिंगारी उठती है, उसके अंदर अपने अंदर सवाल पैदा होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। उस बंदे को अपनी पहचान होती है। तो ये चीजें जब आप एक्शन लेंगे, सीखेंगे, फिर ही आपके अंदर आएगी। बिल गेट्स के बारे में बता दूं, वो बंदा मैट्रिक उसकी तालीम थी, 13 वर्ष दुनिया का बेहतरीन शख्स रहा वो बंदा। उसके पास एक्शन था, वो कोशिश करता था, उसने जो कोशिश की, उसने अमल किया, एक्शन किया, तो वो दुनिया का बेहतरीन शख्स बना। आप रोजाना मीटिंग में आ जाए, आप चीजें सीख ले, आप उसको जब तक अप्लाई नहीं करेंगे आप कामयाब नहीं हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि जहां सीखना जरूरी है वहां पे एक्शन लेना भी जरूरी है। तो आज की मीटिंग लेके आपने एक्शन लाजमी लेने हैं। और एक और चीज याद रखें, आप यहाँ पे सब उस्ताद बनेंगे, एक अच्छे लीडर बनेंगे। उस्ताद सिर्फ वही नहीं होता जो स्कूल में पढ़ा रहा होता, हर वो बंदा उस्ताद है जो बंदा सिखा रहा होता है। तो उस्ताद के अंदर मैं खसूसियत बताता हूँ कि उस्ताद अच्छा कैसे कौन होता है, क्योंकि आपने बड़ी बड़ी टीमों को चलाना है, आपने एक अच्छा लीडर बनना है। जब आपके अंदर एक अच्छी टीचर की क्वालिटी आएंगे तो आप एक अच्छे लीडर बनेंगे और अपनी टीम को चलाएंगे। जब आप अपनी टीम को चलाएंगे फिर ही आप यहाँ से ज्यादा पैसा कमाएंगे। एक उस्ताद जो होता है उसके पास मुतलका मजमून के ऊपर मुकम्मल महारत होती है। यानी अब हमारा टॉपिक क्या है, मेटाफोर्स का, हमारा मजमून है मेटाफोर्स का। अगर हमें अब आपने एक अच्छा टीचर बनना है, लीडर बनना है, तो आपने क्या करना है,
है मेटाफोर्स के ऊपर मुकम्मल नॉलेज लेना है आपको। इस मुतलका आपका जो मजमून है मेटाफोर्स, इसके ऊपर आपको मुकम्मल महारत होनी चाहिए। उस्ताद के अंदर दूसरी खासियत होती है, उसे बातचीत करने का उसका अंदाज जो होता है, हर वो अपने स्टूडेंट को, हर टीम के बच्चे को, हर उस शख्स को उसके लेवल पे जाके वो सिखा सकता है, क्योंकि उस्ताद के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो उसको उस स्टूडेंट को उसकी सतह पे जाके सिखा सके। तीसरी क्वालिटी समाजी जहानत, यानी कि आजकल जो उस्ताद होता है उसे जहानत होनी चाहिए। ये ना हो कि वो बच्चों वाली बातें करे या बच्चों वाले काम करे, यानी कि उसकी जहानत जो होनी चाहिए उस्ताद लेवल। तो आप लीडर बनेंगे, आपने टीमों को चलाना है, आप अपने ग्रुप के एडमिन बनेंगे, तो आपके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए जो एक एडमिन के अंदर होती है, एक अच्छे लीडर के अंदर होती है, अच्छे उस्ताद के अंदर होती है, यानी आपके अंदर जहानत होनी चाहिए। चौथी चीज, अगर आप अच्छे ट्रेनर बनना चाहते हैं, अच्छे उस्ताद बनना चाहते हैं, तो मोटिवेशन। एक अच्छे उस्ताद के अंदर मोटिवेशन का जो जज्बा होता है वो ज्यादा होता है। जब वो खुद उसके अंदर जज्बा होगा, उसके अंदर एक ख्वाब, अपने ख्वाब को पूरे करने की ताकत होगी, तो वो लोगों के भी ख्वाब पूरे करेगा। पांचवी चीज, सीखने का शौक और सिखाने का शौक। उस्ताद को सीखने का शौक होता है, सिखाने को छोड़े, सीखने का। पहले जब हम खुद सीखेंगे फिर ही तो लोगों को सिखाएंगे। आप फिर ही तो आपकी टीम का एक लड़का है, 100 लड़का है, 1000 टीम आपकी है, फिर ही आप सिखाएंगे जब आप खुद सीखेंगे। लास्ट चीज, उस्ताद के अंदर जो आगे बढ़ने का शौक होता है, एक लीडर के अंदर आगे बढ़ने का जज्बा होता है। अगर लीडर का ख्वाब छोटा होगा तो याद रखना कौम का बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि कौम का ख्वाब अपने लीडर को देख के बनता। अगर लीडर का एक विजन बड़ा होगा, एक बड़ा ख्वाब होगा, तो वो एक अच्छा लीडर बन जाएगा। ठीक है, वो क्या कहते हैं, फिर ही अपनी कौम का देखेगा। तो लास्ट चीज आपको बता दूं, फिर लोगों को कैसे डिटेल देनी ये मैं आपको बताऊंगा। ये आपने तवज्जो से सीखना है, क्योंकि एक नुक्ता ही होता है, एक अल्फाज होता है, इंसान की जिंदगी बदल देता है। बड़े बड़े लेक्चर, बड़े बड़े सेमिनार्स, बड़े घंटों घंटों की ट्रेनिंग्स जहां काम नहीं आती, वहां सिर्फ एक नुक्ता, जो आपको शायद इस मीटिंग के अंदर एक नुक्ता मिल जाए, शायद आपको किसी और की मीटिंग में एक नुक्ता मिल जाए, वो नुक्ता आपको समझ है, वो अल्फाज आपको, वो लाइन आपको समझ है और आपकी वो जिंदगी बदल दे। तो याद रखना, मीटिंग के अंदर आपने एक्टिव होकर रहना है। और मीटिंग का जो दूसरा हिस्सा मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, लोगों को डिटेल कैसे देनी है, ये आप हर एक मेंबर के लिए जरूरी है। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है या आपके पास नोट करने के लिए कोई चीज है, तवज्जो के साथ ये मेरी चीजें, ये मेरी बातें नोट कर लेना, सारी चीजें नहीं तो एक दो चीजें आपको ऐसी लाजमी मिल जाएगी जो आपकी टीम बनाने के लिए बेनिफिशियल साबित हो जाएगी और आपकी टीम इजीली बनेगी। अच्छा, लास्ट चीज मैं आपको बताने लगा था कि आप कम से कम अब जिस फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं, ये जुमला याद रखना, मेरा जो मैं बोल रहा हूँ बड़ा पावरफुल जुमला है। कम से कम आप इतना उस फील्ड का नॉलेज ले लें जिस फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं, फिर उस फील्ड के अंदर आपसे आगे कोई बंदा ना निकले। आपके पास इतना, कम से कम इतना नॉलेज हो कि आप उस नॉलेज के ऊपर अमल करो, उस फील्ड में आप टॉप पे आ जाओ। और आपके पास कम से कम इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि कैसे मैं टॉप पे जाऊंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आज के टॉपिक की तरफ। ये चीजें आपने याद रखनी कि मेटाफोर्स का आपके पास कोई मेंबर आता है, आपने कैसे डिटेल देनी है। आपने, मैं आपको यहाँ पे 8-10 तरीके बताता जाऊंगा। ठीक है, आपने किसी भी एक अमल के जो आपको अच्छा लगे अप्लाई कर देने। मेटाफोर्स के अंदर कोई बंदा आता है, भाई इसमें काम क्या करना, आपने उसको बताना है कि मेटाफोर्स को हम दुनिया इकोसिस्टम के नाम से जानती है और मैं भी इसको इकोसिस्टम बोलता हूँ। यानी कि इको का मतलब एक ही छत के नीचे आपको बेशुमार सिस्टम्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको नेटवर्किंग के साथ साथ और भी चीजें मिल रही है, एनएफटी मिल रही है, कॉइन्स मिल रही है, ट्रेडिंग मिल रही है, क्रिप्टो करेंसी मिल रही है, मेटावर्स मिल रहा है, गेमिंग सिस्टम मिल रहा है, यूनाइट वर्स मिल रहा है, फोर्स कॉइन्स मिल रहा है, बोस्ट सिस्टम मिल रहा है। यानी कि आपने अपने सिस्टम्स के नाम लेने उसके सामने, ताकि उस बंदे को पता हो कि यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में अगर टीम भी बना रहा हूँ, आने वाले वक्त में ऐसे ऐसे इसके अंदर फ्यूचर सिस्टम्स आएंगे जो मुझे बहुत ज्यादा कामयाब कर देंगे। एक चीज तरीका आपको बता दिया, अब इन तरीकों के ऊपर आपने मुकम्मल महारत हासिल करनी, उस बंदे को डिटेल से समझानी है। नेटवर्क मार्केटिंग, आपने टीम कैसे बनानी है, एनएफटी क्या होता है, एनएफटी उसे एक्सप्लेन करना है, फोर्स कॉइन्स क्या होते हैं, ठीक है, मेटावर्स क्या होता है, गेमिंग सिस्टम, ये सारी की सारी चीजों से बतानी है। जब वो समझ जाएगा वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ये आप इसी एक चीज को जो मैंने बोली है इसके ऊपर मुकम्मल महारत हासिल कर लो तो लोग आपके साथ ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि हम टीम जैसे जैसे लोगों को जिस किस तरीके से आपने गाइड करना है कि इतने लोगों को आप ज्वाइन करवाए, इतना बेनिफिट आएगा, वो इजी तरीका बता दूंगा, लोग ज्वाइन भी करेंगे इस तरह। एनएफटी क्या होता है उसे बता दो कि एनएफटी की सादा तारीफ कर दो, उसके सामने कोई ऐसी पिक्चर, कोई ऐसी तस्वीर जो खास सिस्टम से वाबस्ता हो।
या कोई ऐसी आवाज क्लियर है? एक मिनट जी। अच्छा, कोई ऐसी एनएफटी की तारीफ आपने ऐसे करनी है कि कोई ऐसी पिक्चर जो खास सिस्टम से वाबस्ता हो, किसी खास ब्रांड बंदे ने बनाई हो, ये खास वक्त में तस्वीर वो तैयार की गई हो, या खास रंगो शक्ल या खास डिजाइन के साथ तस्वीर जो तैयार की गई हो, तो उसको हम कहते हैं एनएफटी की पिक्चर। अब उसे बताना है एनएफटी की जो पिक्चर है हमें अभी लेवल 5 पे मिल रही है, बाद में जाके ये हमारे से दूर हो जाएगी, ठीक है, फिर इसको हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। अगली चीज आप उन्हें ये भी बता दें, अगर आप इस सिस्टम के अंदर लेवल 5 से ज्वाइन करेंगे, $155 से 40-47 हज़ार आप इन्वेस्ट करते तो आपको एनएफटी की पिक्चर मिल जाएगी। वहां पर एनएफटी होल्ड करके रखे, अपनी टीम बनाए, और आपका आबाद में जो एनएफटी होगा ज्यादा सेल होगा। आगे मेटावर्स को से बताना है, मेटावर्स क्या होता है, उसे कहना है कि ये जो दुनिया है, ये जो वक्त चल रहा है, ये जो इंटरनेट है, मेटावर्स क्या होगा, इससे आगे की दुनिया होगी। मेटावर्स में उसे बताना हमें हर एक चीज मिलेगी। बाकी उन्हें बोस्ट सिस्टम का आप ये इस तरीके से बता दिया करो कि बोस्ट सिस्टम उसे कहो हमने स्टडी किया हुआ है। अगर आप हमारे बोस्ट सिस्टम को स्टडी करेंगे, आपको वाजा तौर पे ये पता चल जाएगा कि हमारा बोस्ट सिस्टम मेटाफोर्स के अंदर इस तरीके से डिजाइन है कि इसमें हम अरबों रुपए की अर्निंग करेंगे। हो सकता हो कि जिससे पहले जितने भी हमारे प्लान चल रहे हैं उसके अंदर लोग जितने भी आए 5-6 मंथ 8 मंथ में करोड़पति बने हैं, अरबपति कुछ लोग बने हैं, लेकिन बोस्ट प्लान के अंदर जिस तरीके से अभी मेटाफोर्स के अंदर लोग करोड़पति बने, इसी तरीके से अरबपति इजीली बनेंगे। और अगर आप उसे कहो हमारे सिस्टम को स्टडी करोगे, आप भी कहोगे कि वाकई बोस्ट प्लान में मैं अरबों रुपए कमा सकता हूँ। अगली चीज, दूसरा तरीका आपने कैसे लोगों को डील करना, आपके पास कोई मेंबर आ गया, आपने उसे कहना कि मेटाफोर्स पे हम 5 तरीकों से पैसा कमाते हैं। अभी हमारे पास 5 तरीके हैं, आपने उसे यही 5 बताने। उसे कहो आप सिस्टम को ज्वाइन करोगे, आपको हमारे काम करने से अर्निंग आएगी। पहला तरीका अपलाइन से। पहला तरीका कौन सा हो गया? अपलाइन से। आपने ज्वाइन कर लिया, आपको अपलाइन से अर्निंग आएगी। दूसरा तरीका ये है कि आपको हमारी टीम से, उसे बताना है कि दूसरे तरीके में क्रॉस लाइन से, यानी कि हमारी टीम से आप इसके अंदर मेटाफोर्स के अंदर पैसा कमाओगे। फिर उसे थोड़ा सा वाजे कर देना कि ये जो पहले 2 तरीके हैं इनका फिक्स टाइम नहीं होता। आपको अपलाइन और अपलाइन की टीम की तरफ से ना सिर्फ अर्निंग आएगी बल्कि मेंबर भी मिलेंगे। अगर आप साथ साथ अपनी टीम बना रहे हो तो आपको अपनी अपलाइन की तरफ से टीम भी मिलती है और मेंबर भी मिलते हैं, ठीक है। और उससे बताना कि इसका फिक्स टाइम नहीं होता, आप आज ज्वाइन करते हो, महीना भी लग सकता है, महीने से 6 मंथ भी लग सकते हैं कि सीनियर की तरफ से और सीनियर की टीम की तरफ से अर्निंग है। लेकिन आपने जो नेक्स्ट तरीका उसे बताना है, इसके ऊपर मुकम्मल आपने ग्रोथ रख के उसको बताना है, गिरफ्त रखनी है, ताकि वो बंदा टीम बनाने के लिए हमारे सिस्टम में तैयार हो जाए। उसे कहो मेटाफोर्स में टीम बनाने का तीसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे लोगों को ज्वाइन करवाते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा सादा अल्फाज में बता देता हूँ, आप उसे थोड़ी सी मिसालें दे दो। तो यहाँ पे आपने लोगों के अकाउंट्स बनाने, लोगों के अकाउंट्स परचेज करवाने, कोई भी लफ्ज यूज करना है जो मैं बोल रहा हूँ कि अकाउंट्स आप परचेज करवाएंगे, जैसे वो आप आएंगे अकाउंट खरीदेंगे, वो बंदा 10,000 का अकाउंट खरीदता है तो आपको उतना बेनिफिट मिलेगा, यानी जितने का उसने लेवल परचेज किया, अकाउंट बनाया, तो आपको उतना ही फायदा हो जाएगा जितने वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर उसे बताना है कि जब आपके 6 लोग मेटाफोर्स के अंदर अगर 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट करते तो आपको 3 लोगों का पैसा 1 सेकंड के अंदर 10-10 हजार रुपए आपको मिल जाते हैं। उसे कहो कि अगर आपके 6 लोग 1-1 लाख रुपए के अकाउंट खरीदते, 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते, तो आपको 6 लोगों का 1-1 लाख रुपए मिलता है, यानी कि 3 लाख रुपए। उसे कहो कम से कम हमारे सिस्टम में, आप पहले उन्हें बताया करो, बड़े लेवल के बारे में बताया करो, लेवल 5, लेवल 6। फिर अगर वो कहता है कि यार मेरे पास इतने पैसे नहीं, तो आपके पास ऑप्शन होता है उसे लेवल 3 से, लेवल 2 से, या लेवल 1 से। लेवल 1 के तो हर बंदे के पास पैसे होंगे, कोई अगर आप सिस्टम अगले बंदे को सही तरीके से समझा दो। हम क्या करते हैं, लेवल 1 या 2 का प्लान देते हैं, उसे कहते हैं 1800 रुपए इन्वेस्ट करो या 4800 रुपए इन्वेस्ट करो, इस तरीके से टीम बनाओ, ठीक है। छोटा प्लान देते, शुरू में उसका विजन छोटा कर देते, हालांकि उसको सिस्टम इतना बड़ा। उसे कहो कि भाई बड़े लेवल के उसके फायदे बता दो, फिर उसे बताओ कि भाई आप बताओ कि अपनी जेब के मुताबिक किस लेवल से आपने स्टार्ट करना है। मैंने इस सिस्टम को लेवल 5 से स्टार्ट किया था या लेवल 6 से स्टार्ट किया था, आपने उसे ये मिसाल देनी है और उसे कहना कि भाई मैं, हमारे सिस्टम में ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने यहाँ पे 10-10 लाख रुपए
15-15 रुपए लाख रुपए भी इन्वेस्ट किया हुआ है। आप अपनी जेब के मुताबिक जितने का अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपका मैं अकाउंट ओपन करवा दूंगा। ठीक हो गया। अब उससे बताना है कि आपको टीम बनाने का क्या फायदा मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम टीम नहीं बनाएंगे, तो भाई उन्हें क्लियर करो। आप उन्हें कहो कि भाई टीम बनाने का फायदा देखो, हर बंदा आज के दौर में टीम बना रहा है। 21वीं सदी का तेज तरीन बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का है। तो आपने टीम बनाने का फायदा सुन लो, फिर आप फैसला करना टीम बनानी या नहीं। उसे कहो कि टीम आप 6 लोग ज्वाइन करवाते हो, जैसे ही वो अगले लेवल पे आते हैं, मिसाल के तौर पे आपके 6 मेंबर में से एक भी लेवल 6 पे जिस दिन आ गया, आपको एक दिन का 45,000 रुपए मिल जाएगा 1 सेकंड से पहले। लेवल 7 पे आपका एक मेंबर आ गया, आपको 95,000 रुपए मिल जाएगा। आपने यहाँ पे 100 मेंबर ज्वाइन करवाए हुए, 100 मेंबर लेवल 8 पे आ गए, इकट्ठे आए चाहे एक दिन में आए, तो आपको हर एक एक मेंबर के आने से 1.5 लाख रुपए मिलेगा। फिर से कहो अगले लेवल पे 3 लाख, 6 लाख, 12 लाख, 24 लाख को इसी तरीके से ये बार बार कमीशन आता रहता है। को मेटाफोर्स का सिस्टम इस तरीके से डिजाइन है, दुनिया का कोई नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम ऐसा नहीं है जो आपको मेटाफोर्स के अंदर सहूलत मिल रही है। जिस मेंबर को आपने एक मरतबा ज्वाइन करवाया और उसको कामयाब करवाया, उसको साथ लेके चले, आप उस एक बंदे से करोड़ों रुपए की अर्निंग करते हैं। हालांकि और सिस्टम में नहीं होता, जिस बंदे को ज्वाइन करवा दिया एक बार कमीशन आ जाता है। उसको ये चीज बताएं नेटवर्क मार्केटिंग का, टीम बनाने का, उसको फायदा बता दें। अगली चीज इसको कहो इनडायरेक्ट बोनस भी आता है। आप चौथा तरीका पैसा कमाने का, आपकी टीम आगे लोगों को ज्वाइन करवाती है। जैसे वो 6 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, एक मेंबर के 100% गारंटी होती है कि एक मेंबर का पैसा आपके पास आएगा, छठे मेंबर का, उसके ज्वाइन करवाने से। और उसे कहो कि पहले जो 2 मेंबर वो ज्वाइन करवाता है, हो सकता है कि उसके भी अगर आपकी पोजीशन आपकी आईडी की ठीक हुई तो आपको उसकी अर्निंग आपको ही आती है। वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज आपको हमारे रात के 11 बजे वाले सेशन में पोजीशन बताई जाती है। आप वो सेशन लेना, इसको मजीद आप डिटेल में समझ लेंगे। अगली चीज उसे बताओ कि एनएफटी से अर्निंग आती है। ठीक है, ये 5 तरीके हैं अभी अर्निंग लेने के। फिर उसे बताओ इसमें रॉयल्टी इनकम भी है। फिर उसे कहो कि हर बंदा सिस्टम में चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा ले और क्या कहते हैं वो ज्यादा टीम भी ना बनाए और ज्यादा लोगों को गाइड भी ना करे। तो अब जब वो रॉयल्टी अचीवर बन जाएगा, जब वो 10 12 11 लेवल पे चला जाएगा, फिर अगर वो टीम नहीं भी बना रहा या इनकम वो काम नहीं भी कर रहा, फिर भी उसको अर्निंग आएगी। उसकी रॉयल्टी इनकम 300 600 डॉलर यानी कि लाखों रुपए में उसकी रॉयल्टी इनकम बनेगी। उससे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास लाखों रुपए हैं ज्यादा तो आप इन्वेस्ट कर लो, लाखों रुपए अगर नहीं है तो आप थोड़े से पैसे, जैसे हमने इसको शुरू किया हुआ है, थोड़े से पैसे लगा के आप इस सिस्टम में 12 के 12 लेवल अचीव कर सकते हो। ठीक है। अगली चीज मैं आपको अक्सर बताता हूँ, अगले लोगों को भी आप समझाया करो कि भाई हर बंदा आज के दौर में वर्क कर रहा है और अमीर लोग भी क्या करते हैं, वर्क करते हैं, गरीब लोग भी वर्क करते हैं। लेकिन गरीब रह जाता है वर्क करके एक बंदा, और एक बंदा अमीर हो रहा है वर्क करके। उसे बताओ कि जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, यानी जो अमीर है, उसने अपने वर्क के साथ नेट लगा लिया, नेटवर्क लगाने की वजह से वो अमीर हो गया और गरीब का वो गरीब बंदा रह गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग इस तरीके से भी आप मिसाल दे सकते हो, और भी बेशुमार मिसालें होती है टीम बनाने की। अगली चीज, कोई बंदा शादीशुदा है या कोई फीमेल्स है जिसके घर के अखराजात नहीं चल रहे, आपके पास वो ऐसा मेंबर आता है, आप उसको इजीली ज्वाइन करवा सकते हैं। या जिस बंदे को जॉब नहीं मिल रही, आप उसे कहो भाई हमारी अर्निंग यहाँ पे डॉलर में आती है, अगर आपने हफ्ते का $10 भी कमा लिया तो $1 में आप हम जो आपके वो जो $10 में है, आप उसके अखराजात अपने घर के चला सकते हो। अगर $15-20 कमा लिए तो आपकी वो सेविंग हो जाएगी। $10 में आपका एक हफ्ते का घर का सर्कट चल जाएगा, क्योंकि हमारी अर्निंग आती है डॉलर में, पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करते तो ज्यादा बन जाते। ठीक है, तो आप उसे कहो अगर आप फुल टाइम भी मेटाफोर्स में काम करते हो, कोई और काम नहीं करते, कोई जॉब नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं करते, जस्ट आप मेटाफोर्स करके भी, आपके बच्चे हैं, आप शादीशुदा है, आपकी फैमिली है, आपके वालदेन है, आप अपने हर उस पर्सन को सपोर्ट करके अपना घर का सर्कट चला सकते हो, अगर आप जिम्मेदार भी हो सिर्फ मेटाफोर्स के अंदर काम करके। अगला तरीका लोगों को डिटेल देने का समझ लें। लोग आपके पास आ गए, आपने कहा मेटाफोर्स के 12 लेवल है, आप उन्हें कहेंगे मेटाफोर्स के 12 लेवल हैं, 12 लेवल में से 8 लेवल इस तरीके से डिजाइन है कि उसमें से अपलाइन और अपलाइन की टीम की तरफ से अर्निंग भी आती है और मेंबर भी मिलते हैं, यानी कि उन्हें पार्टनरशिप वाले लेवल बोला जाता है। यानी कि उसमें बगैर टीम बनाए भी आपको अर्निंग आ सकती है और आती है, और आपकी वजह से लोगों को भी जाती है। और
इसी तरीके से उन्हें का जो 4 लेवल है उसमें अगर उसमें टीम बनानी पड़ेगी। अगर आप 4 लेवल में टीम नहीं बनाते तो आप मेटाफोर्स से 1 रुपया भी नहीं कमाओगे। उसे को 4 लेवल के अंदर आपका एक मेंबर भी काम कर रहा है तो आप मेटाफोर्स के अंदर उस 4 लेवल से लाइफ टाइम अर्निंग लेते जाओगे। अगली चीज बता दो, अगर आप चाहते हो कि भी मैं कोई बंदा चाहता है कि मैं छठा लेवल से शुरू करता हूँ, सिर्फ 6 लेवल छठा लेवल कर लेता हूँ या 7वां कर लेता हूँ, उसे को नहीं भाईजान, पहला लेवल भी ज्वाइन करने के पड़ेगा, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, फिर 5वां, छठा, इस तरीके से आपको तरतीब से लेवल ज्वाइन करने पड़ेंगे। ठीक है। अगली चीज उसको हम समझाया करें कि हमारे सिस्टम में ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन है। उसे कहो हमारा ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन इतना ज्यादा पावरफुल है, अगर आपने लेवल 1 से भी ज्वाइन कर लिया तो आप क्या कहते हैं 12 के 12 लेवल अचीव कर सकते हो और आप यहाँ से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि हमारे सिस्टम में आपने मिसाल के तौर पर 5वें लेवल से शुरू कर लिया तो छठा लेवल आपका टीम बनाने से और आप की अर्निंग से ऑटोमेटिक क्या कहते हैं लेवल 6 हो जाएगा, लेवल 6 से 7, 7 से 8 और 12 के 12 लेवल आप अचीव करके रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो। लाइफ टाइम पैसिव इनकम, बगैर काम किए आप अर्निंग के मालिक बन सकते हो। ठीक है। उसे ऑटो अपग्रेड की पावर बता देनी है और ऑटो अपग्रेड के बारे में उसे समझा दें। आप पहले 2 मेंबर ज्वाइन करवाओगे, 6 में से जितने मर्जी आप लोग ज्वाइन करवा सकते हो। उसे मिसाल दें कि 6 लोग आपने ज्वाइन करवाए तो 2 मेंबर के सारे पैसे जितने भी उन्होंने इन्वेस्ट किए वो आपके सीनियर की तरफ या सीनियर की टीम की तरफ जाएंगे। ठीक है। और अगर उन्हें कहो तीसरा मेंबर आपके पास आया, चौथा, 5वां, इन 3 लोगों के पैसे आपके पास आएंगे। अगर आपका नेक्स्ट लेवल एक्टिव नहीं है तो आपके 2 लोगों के पैसे कट के अगला लेवल एक्टिव हो जाएगा। और उसे कहो कि जो हमारे 4 लेवल होते हैं उसमें से 2 लोगों के पैसे कट के आपका अगला लेवल एक्टिव हो जाएगा। अगर वो बंदा पूछता है कि ऑटो अपग्रेड कैसे होगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपने उसे गाइड कर देना। अगला तरीका, आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। आप उसे प्राइस सेंड करें। आपके पास कोई मेंबर आता है, आप उसे प्राइस भेजे कि भाई ये लिस्ट है, अब बताइए आप अपनी जेब के मुताबिक किस लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। वो आपके पास डॉलर में भी लिखी होनी चाहिए, पाकिस्तानी पैसों में भी लिखी होनी चाहिए। क्योंकि कई ऐसे लोग आते हैं ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, वो डॉलर में अर्निंग कर रहे होते हैं, तो आप उन्हें डॉलर में बताओगे तो $155 कहते हो या $315 कहते हो या $75, तो उन्हें कम लगते हैं। अगर आप उन्हें कहते हो कि 23,000 इन्वेस्ट करना है या 46,000 करना है या 1.5 लाख करना है तो उन्हें ज्यादा लगता है। तो जो लोग डॉलर को समझते हैं उन्हें डॉलर में रेट बताएं, डॉलर में इसके प्राइस सेंड करें। ठीक है। ताकि वो डॉलर अगर उनके पास पड़े तो इजीली वो ज्वाइन कर लें। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि नेटवर्क मार्केटिंग और मेटाफोर्स में क्या फर्क है ये आपको पता होना चाहिए। मार्केट में बेशुमार आपके पास सवाल आते हैं, आप इसके ऊपर मुकम्मल गिरफ्त पकड़ो। आज मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीजें, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी फिर कभी आपको बता देंगे। पहली चीज, उन्हें कहो मेटाफोर्स और MLM कंपनियां जो सेंट्रलाइज होती है उसमें क्या फर्क होता है। पहला फर्क ये होता है MLM कंपनियां सेंट्रलाइज होती है और मेटाफोर्स क्या है वो डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉक चेन पे है। ठीक है। अब सेंट्रलाइज क्या होता है, ब्लॉक चेन क्या होता है, आप उसे सादा लफ्जों में मिसाल दे दो। सेंट्रलाइज कंपनी, MLM कंपनी, कोई भी कंपनी किसी भी टाइम बंद हो सकती है। अगर प्रोडक्ट कंपनी भी है, पाकिस्तान में बेशुमार प्रोडक्ट कंपनियां आई, मैंने भी देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी, बंद होगी। ठीक है। क्यों बंद हुई, वो सेंट्रलाइज कंपनियां थी। आपने उन्हें बताना है मेटाफोर्स ब्लॉकचेन पे, वो का ब्लॉकचेन के सिस्टम भी बंद हो जाते हैं। हमने बेशुमार सिस्टम देखे हो, फिर उसको समझाओ भाई किसी के कह देने से उसका सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर या डिसेंट्रलाइज नहीं होता। एक एड्रेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है आईडी का, उस कंपनी का, वो हम गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो आप चेक करो कोई कंपनी डिसेंट्रलाइज है या नहीं ब्लॉकचेन पे। अगर वो फिर भी बंदा ना बांधे, उसको मिसाल दो, उससे को ब्लॉकचेन का सिस्टम सबसे पहले सन 2009 में यानी कि आया गया, मुतारफ करवाया गया। सन 2012 के अंदर पहला सिस्टम ब्लॉकचेन का जो चल रहा है उसे लोग बिटकॉइन के नाम से जानते। अगर बिटकॉइन अभी तक चल रहा है, 13 साल 11-12 साल हो गए उसे को, बिटकॉइन बंद हुआ, बिटकॉइन हैक हुआ, वो कहेगा नहीं हुआ। अगर बिटकॉइन का मालिक आज भी बिटकॉइन को खत्म कर दे, उसको बंद कर दे, तो बिटकॉइन का मालिक दुनिया का अमीर तरीन शख्स बंद कर सकता है। लेकिन वो बिटकॉइन को नहीं बंद कर सकता। क्यों नहीं बंद कर सकता, क्योंकि वो ब्लॉकचेन पे है, वो डिसेंट्रलाइज है। तो लाइफ टाइम यानी कि वो सिस्टम कभी बंद नहीं कर सकता बिटकॉइन का मालिक भी। उसे ये चीज बताएं। ठीक हो गया। अगली चीज,
एमएलएम कंपनियों में क्या होता है, जस्ट आप जैसे बाइनरी सिस्टम बेशुमार आते हैं, बाइनरी सिस्टम भी बेशुमार फ्लॉप होते हैं, बंद भी होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, जस्ट हम 2 लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं। हमारे पास लिमिट थोड़े लोगों की होती है, 2 लोगों को बस ज्वाइन करवाओ और ज्यादा को नहीं, या 4 लोगों को या 1-2, उनके पास ये लिमिट होती है। लेकिन मेटाफोर्स के अंदर आपके पास 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, जितने लोग आगे आप उन्हें ज्वाइन करवा सकते हैं। एमएलएम कंपनियों में क्या होता है, ये फर्क आप याद रखना, सिर्फ उन्हें टीम बनाने का, ये प्रोडक्ट सेल करने का पैसा मिलता है। लेकिन याद रखना, जितनी भी एमएलएम कंपनियां प्रोडक्ट की होती है, उसमें जस्ट नाम की, कोई भी बंदा मेरे पास आता है इकोनेक्स का, ईबीएल का, डीएमएन का, किसी का भी, एफएलपी का आ जाता है, मैं उससे यही कहता हूँ कि भाई जस्ट प्रोडक्ट आपकी कंपनी में नाम है, सारा टोटली काम टीम बनाने का है, नेटवर्क मार्केटिंग का है, आप भी टीम वर्क कर रहे हो, तो आप उसे बताएं कि भाई आपका जस्ट नाम है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेल नहीं होती। आजकल हर प्रोडक्ट जनरल स्टोर से, हर प्रोडक्ट हर जगह से मिल जाती है। जो बंदा इकोनेक्स से प्रोडक्ट खरीदता है या किसी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से खरीदता है, तो वो उसके पार्सल्स के भी चार्जेस लगेंगे, जितने पार्सल के, जितने उसको प्रॉफिट आना था, वो तो पार्सल में ही अदा कर देगा। तो इसलिए हर बंदा जो हमारे तो आजकल करियाने हर मोहल्ले में हर जगह है, स्टोर हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, वहां से चीजें शॉपिंग हो रही है। आजकल इन कंपनियों से इतनी प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदता, जस्ट उनमें भी टीम बनाने का काम होता है। आप उन्हें कहो हमारे सिस्टम में बात मैं कर रहा था आपके बेनिफिट, यानी कि उन्हें सिर्फ टीम बना के बेनिफिट मिलता है, लेकिन मेटाफोर्स में आपको अपलाइन से बेनिफिट मिल गया, अपलाइन की टीम से बेनिफिट मिल गया, आपको अपनी डाउनलाइन से बेनिफिट मिल गया, फिर इसमें एनएफटी, यूनाइटवर्स, फोर्स कोइंस, क्रिप्टो, गेमिंग, पता नहीं कितने कितने सिस्टम है, मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ कभी कभी, इतना बड़ा सिस्टम मेटाफोर्स का डिजाइन है। ठीक है, आप अगले बंदे को चीजें बताया करें, ये आपको पता होनी चाहिए। अगली चीज, एमएलएम कंपनी में क्या होती है, क्लोजिंग सिस्टम होता है, लेकिन मेटाफोर्स के अंदर कोई क्लोजिंग सिस्टम नहीं। जैसे मेंबर ज्वाइन हुआ रात के 2 बजे 1 बजे, जब ज्वाइन हुआ आपको ऑटोमेटिक उसे को विड्रॉ आ जाएगा कहो। लेकिन एमएलएम कंपनियों में क्या होता है, क्लोजिंग सिस्टम होता है, वहां पे उधर मेंबर आता है, ज्वाइन करवाते हैं, फिर हमने जो काम किया होता है उसका ओनर उसे चेक करता है कि हाँ भी इसने ये काम किया है, मेंबर बनाया, तो उससे 24 घंटों के बाद या 3 दिन के बाद या महीने बाद उसको अर्निंग आती है। लेकिन मेटाफोर्स के अंदर जिस मेंबर ने जितना पैसा कमा लिया 1 सेकंड से पहले अकाउंट में आ जाता है। मेटाफोर्स के अंदर एमएलएम कंपनी में अगला फर्क, मनी जो होती है होल्ड होती है सेंट्रलाइज कंपनी में, लेकिन मेटाफोर्स के अंदर कोई मनी होल्ड नहीं होती, कहीं पे होल्ड नहीं होती, हमारा जितना भी अर्निंग होती है हमारे अकाउंट के अंदर 1 सेकंड से पहले आ जाता है। अगली चीज, सबसे बड़ा फर्क, एमएलएम कंपनियों में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां बेशुमार आती है, उसमें कामयाबी लेनी है 4 से 5 साल लगेंगे। मेटाफोर्स में जस्ट आपको 6 मंथ से 1 साल लगेंगे, आप यहाँ से कामयाब लाइफ गुजार सकते हैं। मिसाल मैं आपको देता हूँ, एमएलएम कंपनियों में कोई भी बंदा, आप अगले बंदों को गाइड करो सको, आप उस कंपनी में किसी में भी काम करो, आपको 4 से 5 साल करेंगे, दिन रात एक करो, प्रोफेशनल तरीके से काम करो, फिर जाके आप 4 से 5 साल बाद भी उम्मीद नहीं है कि आप कामयाब होंगे, लेकिन उसे को 6 मंथ आप प्रोफेशनल तरीके से हमारे बताए गए तरीकों पे आप काम कर लो, आपको कोई बंदा सिस्टम के अंदर कामयाब होने से रोकेगा नहीं, और नाकाम आप इस सिस्टम में कभी नहीं होंगे अगर आप इस सिस्टम को, मेटाफोर्स को प्रोफेशनल तरीके से कर लो। अगली चीज आपको मैं बताता चलूं, आप हर मेंबर यहाँ पे ज्वाइन है, ये इश्यूज आ रहा होता है, काफी लोगों के अकाउंट्स भी वेस्ट हो जाते हैं, तो आप लोगों की गलतियों से सीखा करो। आप अपना क्या करो, प्राइवेट कीज जो होती है वो लिख के रखा करो, डायरी पे लिख के रखा करो। मेरी प्राइवेट कीज मेरे घर में 4 जगह मैंने अपने पास संभाल के रखी हुई है, छिपा के, क्योंकि ये मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत है। जिस तरह मैं अपनी जिंदगी की हिफाजत करता हूँ, इसी तरीके से मैं अपनी प्राइवेट कीज की मैं हिफाजत करता हूँ, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी की ये मेहनत है। बेशुमार लोगों को पता नहीं होता, या आप गाइड किया होता फिर भी वो गलती करते हैं। याद रखना, जो चीज आपको एक मतलब बता दी गई और आपने फिर भी मिस्टेक कर दी, आपका मोबाइल चोरी हो गया, गुम हो गया, आपके पास प्राइवेट कीज खो गई, टोकन पॉकेट ट्रस्ट वॉलेट नहीं चल रहा आपके मोबाइल में, मोबाइल हो गया, रिस्टोर हो गया, कुछ भी हो गया, तो याद रखना, आपको मैं आज बता रहा हूँ, आपने जाके ना लिखी तो ये गलती नहीं होगी आपकी, ये बेवकूफी होगी, क्योंकि आपको एक चीज पता था, आपने फिर भी उसके ऊपर अमल नहीं किया। और अगली गलती, कुछ लोग लिख लेते हैं सीनियर्स के कहने पे, क्या गलती करते हैं, उस राइटिंग में लिखे डॉक्टर राइटिंग में, तो उन्हें खुद भी पता नहीं चलता कि कोई क्या कुछ लिखा हुआ है। तो आपने आज ही जाके देख लेना है कि आपने डॉक्टरी राइटिंग में तो नहीं लिखी हुई प्राइवेट कीज। और हर मेंबर को, अपनी टीम को, अपने आने वाले मेंबर को जिसको आप ज्वाइन करवाते हो, आप उससे ये बताया करो प्राइवेट कीज के बारे में, क्योंकि आपका एक मेंबर भी जाया हो गया तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा पीछे
पीछे तो खैर नहीं जाते, लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा। क्या पता वो आपका एक मेंबर आपको लाखपति बना दे। मैं अक्सर मीटिंग में हर बंदे को यही कहता हूँ कि मेटाफोर्स के अंदर अपनी टीम पे फोकस कर लो, टीम को सिखाओ। एक मेंबर भी आपका मेटाफोर्स के अंदर लाखपति बन गया, आप एक सिस्टम भी आपके साथ एक मेंबर भी काम करने वाला आ गया जो प्रोफेशनल तरीके से मेटाफोर्स को कर रहा है, बड़ी टीम बना रहा है, तो आप लाखपति बन जाओगे। आपके साथ 3 से 4 लोग ऐसे आगे जो टीम बना रहे, आप करोड़पति बन जाओगे। आपके पास 11 से 15 लोग ऐसे आगे जो टीम को बना रहे, आप अरबपति सिस्टम के अंदर बन जाओगे। तो एक एक बंदा यहाँ पे कीमती है, उन पे दिन रात एक करो, उन्हें सिखाओ, उन्हें टीच एंड ट्रेन करो, आप अपनी भी वैल्यू को समझो, आप भी अपने आप को खुद टीच एंड ट्रेन करो, खुद अपने आप को सिखाओ। अगली चीज, आपके पास कोई मेंबर आता है, आपने सबसे पहले उसका ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट बनवा दिया, अब उससे आपने डाई और पॉलीगॉन क्या कहते हैं सिलेक्ट करवाना है। अब डाई क्या होता है, ये अमेरिकन यूएसडी डॉलर के बराबर होता है, यानी कि जो अमेरिकन डॉलर करेंसी का रेट होता है वही डाई का रेट होता है। पॉलीगॉन क्या होता है, एज अ सर्विस चार्जेस गैस फीस लगती है। अगले बंदे को आप ये बताओ डाई और मैट्रिक में उसको फर्क स्टार्टिंग में बता दो, ठीक है। उससे बताओ कि मैट्रिक क्या है और डाई क्या है, ये चीज आपने उसे बता देनी है, ठीक है। अब अगली चीज को समझे, जब वो टोकन पॉकेट ट्रस्ट वॉलेट आपका मेंबर कोई बना लेता है जिसको आप ज्वाइन करवा रहे हैं, तो आपने क्या करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट मंगवाना होता है, उसे को स्क्रीनशॉट भेजो। आपने चेक करना है, हर चीज चेक करनी है, उसने कोई गलत तो नहीं बना लिया। अगर आपने उसको डॉलर सेंड कर दिए, उसने गलत बनाया हुआ या रिसीविंग एड्रेस रॉन्ग भेजा हुआ, तो आपके पैसे जाया हो जाएंगे। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी 1-2 मेंबर के साथ हुआ ऐसा, मैंने चेक नहीं किया, मुझे खुद इतनी समझ नहीं थी जब मैं पहला नया नया आया था इस सिस्टम में। तो फिर मैंने अपने सीनियर से तरीका सीख लिया कि हम अपने मोबाइल के अंदर अगले बंदे का टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट या मेटाफोर्स की आईडी कैसे चेक करते हैं। तो मेरे पास कोई भी मेंबर नहीं आता है, वो जब अकाउंट बनाता है, मैं सबसे पहले उसका रिसीविंग एड्रेस वॉच कर लेता हूँ कि उसने आया कि मैट्रिक और डाई या सही हर चीज चेक सही बना ली है, फिर मैं उसको मैट्रिक को डाई सेंड करता हूँ। ये चीज आप अपने अप्लायंस से सीख लें कि कैसे आपने अगले बंदे का रिसीविंग एड्रेस के जरिए आपने अगले बंदे की आईडी को चेक करना है। बाकी एक चीज यहाँ पे ज्वाइन मेंबर को, हर मेंबर को मैं कहूंगा, अगर आप सिस्टम के अंदर 2 लेवल पे हो या 3 लेवल पर हो, आपके पास कोई ऐसा मेंबर आ गया वो कहता है मैं सिस्टम को 3 लेवल से ज्वाइन करूंगा, ठीक है, उसने हमारी मीटिंग्स ली, रात 11 बजे वाला सेशन लिया, वो कहता है कि मैं सिस्टम को 3 लेवल से स्टार्ट करूंगा। तो आपको पहला उसने लेवल ओपन किया, आपको अर्निंग आ जाएगी, आपको फायदा आ गया। दूसरा लेवल ओपन किया, आपको फायदा आ जाएगा। तीसरा लेवल आपका ओपन नहीं था, तीसरा लेवल वो जैसे ही ओपन करेगा आपके सीनियर को फायदा चला जाएगा। तो इसलिए जब भी आप किसी बंदे को लेवल बड़े से ज्वाइन करवाने लगो, अपने पास इतना पैसा रखा करो कि आपके पास कोई मेंबर बड़े लेवल का आता है तो आप अपना बड़ा लेवल उसी टाइम एक्टिव कर लो, उसके लेवल ओपन करने से पहले, ताकि सारा का सारा फायदा आपको आ जाए, ठीक है। और अगर आपके पास अभी भी पैसे है तो आप अपने लेवल बढ़ाएं, लेवल बढ़ाओगे तो आप आगे बढ़ेंगे। आगे मेटाफोर्स में कामयाबी के मैं आपको 6 असूल बता दूं, मैं हर मीटिंग में बताता हूँ कि लोग करोड़पति मेटाफोर्स के अंदर कैसे बने हैं। उनके अंदर 6 क्वालिटीज थी। पहली क्वालिटीज जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि ये रिपीट मैं पहले कर चुका हूँ। जितने भी लोग मेटाफोर्स के अंदर करोड़पति बने, याद रखना, ये मेरी जो 6 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अपने सीने में, अपनी डायरी पे, जिस जगह भी लिख सकते हो, उतार सकते हो, उसको उतार दो, ठीक है। पहली चीज, जितने भी लोग करोड़पति बने वो डेली बेस पे जूम मीटिंग लेते थे। जूम मीटिंग उन्हें करवानी आती थी, खुद भी जूम मीटिंग लेते थे, लोगों को जूम मीटिंग में लाके सिखाते। तो अगर आपको जूम मीटिंग नहीं करवानी आती तो प्लीज अपने सीनियर से जूम मीटिंग करवाना सीखो, या यूट्यूब पे जाके जूम मीटिंग करवाना सीखो, ये स्किल्स सीख लो, क्योंकि आपने कल मीटिंग करवानी है, आपको बोलने का फन आना चाहिए। जितने भी लोग करोड़पति बने वो सारे के सारे जूम मीटिंग करवाते हैं, उन्हें महारत है जूम मीटिंग के ऊपर। तो आप भी जूम मीटिंग करवाना सीख लो, और अपनी टीमों को जूम मीटिंग में लेके आओ, अपनी टीमों को जूम मीटिंग में ऐड होना, जूम मीटिंग करवाना, उन्हें भी सिखाओ, ठीक है। हमारे आज का रिव्यू सेशन भी होते हैं, रात को रिव्यूज लिए जाते हैं, तो उस रिव्यूज के लिए आप स्टार्टिंग में एज अ गेस्ट बन के आओ, हमारे पास मेहमान बन के आओ, आपको 2-3 मिनट के लिए वेलकम किया जाएगा। आपको आपने बताना है मेटाफोर्स में मैंने ये अर्निंग की है, ये मेरी अचीवमेंट्स है। आप जब थोड़ा बहुत बोलोगे आपका डर खत्म हो जाएगा और आपको जूम मीटिंग करवाने का तरीका भी आएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, फिर आप घंटा घंटा जूम मीटिंग भी करवा सकोगे और लोग बेजार नहीं होंगे, आप अच्छे तरीके से उन्हें सिखाओगे। दूसरी चीज, जितने भी लोग करोड़पति बने उनके बड़े बड़े लेवल थे, यानी कि लेवल 10 के ऊपर, लेवल 11 के ऊपर वो थे। अगर आप
मेटाफोर्स के अंदर 4 लेवल पर हो, अगर आप 4 लेवल पर हो, 3 या 4 लेवल है, आप अपनी नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वो सारे काम छोड़ दो, मेटाफोर्स को सिर्फ फोकस से कर लोगे, आप इतना पैसा कमा लोगे 4 लेवल पे कि आपके अपने घर के खर्चा चलते रहेंगे। अगर स्टूडेंट हो, आपके स्टडी के खर्चा चलते रहेंगे, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, 4-5 लेवल पे आपके घर के खर्चा चलते रहेंगे, यानी कि अच्छे भले आप थोड़े बहुत पैसे कमा लेंगे। जब आप 7वें 8वें लेवल पे आ जाओगे, आपके छोटे मोटे ख्वाब पूरे होने लग जाएंगे। लेकिन करोड़पति बनने के लिए 11वां लेवल, 12वां लेवल, 10वां लेवल अहम है। मैं आपको अपने तजर्बा बता देता हूँ, मैंने अपने बड़े लेवल कैसे अचीव किए, लोगों से उधार पैसे लेके अचीव किए, मैंने अपने बड़े लेवल टीम बना के अचीव किए, मैंने मेटाफोर्स से पैसा निकाल के मेटाफोर्स के अंदर दोबारा इन्वेस्ट किया, बड़े लेवल पे गया। जब आप बड़े लेवल पे जाएंगे तो आपकी वैल्यू बनेगी, फिर ही आप करोड़पति बनेंगे। चौथी चीज, जितने भी लोग करोड़पति बने वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते थे, ऐसा नहीं था कोई फ्री वेबसाइट के ऊपर भी काम कर रही है जिसमें रेफर नहीं बनाने पड़ते, या कोई RY प्लान आ गए, या कोई और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, उसमें काम नहीं करते थे, जस्ट वो मेटाफोर्स के ऊपर ही काम करते थे जितने भी लोग करोड़पति बने। तो याद रखना, अगर आप किसी और वेबसाइट पे काम कर रहे हो मेटाफोर्स के साथ साथ, तो आप करोड़पति नहीं बनोगे, ये मेरी बात याद रखना। कोई भी प्लेटफॉर्म कर रहे हो आज से छोड़ दो, फुल टाइम मेटाफोर्स में काम करो, जस्ट मेटाफोर्स के ऊपर फोकस करो। 5वीं चीज, सब्र के साथ मुस्तकिल मजाजी के साथ काम करो। मैं अक्सर कहता हूँ, क्योंकि हमारे पास ही लाहौर है, लाहौर में मनारे पाकिस्तान है, मनारे पाकिस्तान में बेशुमार लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन मनारे पाकिस्तान वहीं पे खड़ा हुआ है सिस्टम में। आप 1 से 2 साल इसी तरीके से खड़े हो जाओ, साबुत कदम रहो, आपको कामयाब होने से कोई बंदा रोकेगा नहीं। लोग आएंगे जाते जाएंगे, लोग कोई बुरा भला कहें, जो भी कहे, आपने मनारे पाकिस्तान की तरह साबुत कदम मुस्तकिल मिजाजी के साथ खड़े रहना है, डटे रहना है इस सिस्टम के अंदर। सोनू शर्मा कहता है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में 1 साल तक भी कामयाब ना हुए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन 1 साल आपका एक ऐसा छक्का लगेगा, आप अपना जाती घर भी बना लोगे, जाती गाड़ी भी ले लोगे, जाती बैंक बैलेंस भी हो जाएगा, आप हज उम्रा खुद भी कर लोगे, वालदैन को करवा लोगे, सेहतमंद जिंदगी, आप खुशहाल हो जाओगे। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में जस्ट 6 मंथ से लेके 1 साल आपका छक्का लग गया, वो पहले साल भी मेटाफोर्स में तो पहले साल ही लग जाता है, ठीक हो गया। और वो अपनी अगली चीज समझ ले, लास्ट चीज, अपनी टीम को सिखाना, ठीक है। बेशुमार लोग करोड़पति बने, याद रखना उनकी टीम ऐसे है, उन्हें टीम को वो सिखाते हैं, उन्हें जूम मीटिंग में लेके आते हैं, उन्हें ब्रॉडकास्ट लिस्ट के जरिए सिखाते हैं, उन्हें वॉइसेस करके सिखाते हैं। कुछ लोग तो अपनी टीम को नहीं सिखा पाते, वो डरते हैं, वॉइस करने से डर लगता है। तो आप ऐसा किया करो, आप स्टार्टिंग में हो, आपके साथ 1-2 मेंबर ज्वाइन है, आप उन्हें अपने सीनियर की वॉइसेस सेंड कर दिया करो, या आप उन्हें अपने सीनियर से सिखा दिया करो, या खुद उन्हें सिखाने की कोशिश करो। जब आप अपनी टीम को सिखाओगे फिर ही आगे बढ़ोगे ना। एक बंदा भी आपका सीख गया, लाइफ टाइम मेटाफोर्स में काम करने वाला बन गया, तो आपको लाखपति बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। मेरे साथ जब एक मेंबर मेटाफोर्स के अंदर ऐसा आया था जो मेटाफोर्स के अंदर बड़ी टीम बना रहा था, तो मैं लाखपति सिस्टम के अंदर बन गया था, ठीक है। तो आप भी लाखपति उसी टाइम बनोगे जब सिस्टम के अंदर आपके साथ बेशुमार लोग आ जाएंगे। और अगली चीज, 3 तरह के लोग मैंने ये पिछली मीटिंग में बताया था कि आपके साथ ज्वाइन होंगे, कुछ लोग आपको पैसा देंगे, कुछ लोग आपका लेवल बढ़ाएंगे, कुछ लोग आपके साथ लाइफ टाइम काम करेंगे। हमें चाहिए लाइफ टाइम काम करने वाले लोग, तो लाइफ टाइम काम करने वाले लोग आपको उसी टाइम मिलेंगे जब आप सिस्टम के अंदर खुद लाइफ टाइम काम करोगे। अगर आप खुद थोड़ी देर के लिए काम कर रहे हो, 1-2 मंथ देखते हैं सिस्टम में टीम बनी या मेंबर बने या अर्निंग आई तो करता रहूंगा वरना छोड़ दूंगा, तो आपके साथ कभी भी लाइफ टाइम काम करने वाले लोग नहीं आएंगे। तो अब कोई मेंबर आपको कहता है कि मेटाफोर्स ज्वाइन करना है, तो आपके पास वीडियोस होनी चाहिए, उसे एकदम से वीडियो भेजो, उसे कहो टोकन प्रॉक्रिया ट्रस्ट वॉलेट प्ले स्टोर से डाउनलोड करे और ये वीडियो को देख के अकाउंट बनाओ। जैसे ही वो अकाउंट बना ले, आपने उसका अकाउंट चेक करना है, अकाउंट चेक करने के बाद आपने उसको डाईमेट्रिक खरीद के देने, उससे पैसे लेने, या उसे कहना बाइनास पे भी इजी तरीका है, बाइनास का अगर आप उसे सिखा दो तो वो बाइनास से खुद बाय करके खुद ये सारा प्रोसेस कर लेगा। आप उसे जूम मीटिंग पे ले आओ, वो जूम आप उसे कहो कि इस तरीके से आपने बाइनास से बाय करनी, या उसे कहो मेरे से बाय कर लो, ठीक है। अगली चीज, व्हाट्सएप पर मार्केटिंग करने के हमारे पास 4-5 तरीके होते हैं। स्टेटस लगा के, मेरी टीम जितनी भी ज्यादा बनी है, स्टेटस लगाता हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा। और कॉन्टेक्ट जो आपके नंबर है, जो लिस्ट नंबरों की है, वो आपके पास ज्यादा से बड़ी होनी चाहिए। लोगों के नंबर आप नाम के साथ सिटी के साथ सेव किया करो, अगले बंदे को भी अपना नाम और सिटी बताया करो, तो आपके पास लोग आ जाएंगे, फिर स्टेटस आपके व्यूज ज्यादा आएंगे। अगली चीज, व्हाट्सएप अपना एक ग्रुप बना लो, रोजाना से 25 लोग 30 लोगों को ऐड करो। वहां ग्रुप के अंदर कैसे लोगों को कहाँ से लोग लाने होते हैं ऐड करने के लिए, आप गूगल पे किसी का भी ग्रुप ज्वाइन कर लो, या आप क्या कहते हैं फेसबुक पे जाके किसी का भी ग्रुप ज्वाइन करके आप वहां से मेंबर क्या कहते हैं सेव नंबर करके
करके अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हो। अगली चीज, जो बंदा कहता है मैंने मेटाफोर्स के अंदर काम करना लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, बाद में करूंगा, तो आप उसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दो, उसे रोजाना कोई ना कोई चीज सेंड करते रहो। और कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में बहुत ज्यादा एसएमएस करते, ज्यादा नहीं करने, जस्ट 24 घंटों के अंदर किसी बंदे ने मेटाफोर से 50,000 रुपए कमा लिया, 1 लाख कमा लिया, 10 लाख कमा लिया, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में वो सेंड कर दो। स्टार मैसेज का हमारे पास व्हाट्सएप में ऑप्शन होता है, काफी लोगों को पता है, अगर नहीं पता स्टार मैसेज का ऑप्शन अपने सीनियर से पूछे। और स्टार मैसेज में वीडियोस वगैरह चीजें वगैरह रखा करो, ताकि क्या कहते हैं आपके कोई मेंबर आए, एकदम से आप स्टार मैसेज में जाके उसको वो सेंड कर दो। कोई आपके पास सारी चीजें होंगी, स्टार मैसेज के एसएमएस डिलीट नहीं होते। फेसबुक पे मार्केटिंग करने के आजकल हमारे बेशुमार सेशंस होते रहते हैं। फेसबुक पे मार्केटिंग करने के लिए आपको एक्सपर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ, आप बेशुमार ट्रिक्स के ऊपर अमल करके फेसबुक पे मार्केटिंग से लीड ले सकते हो, वरना आपको लीड वहां पे बहुत कम आती है, बेशुमार लोगों को कम आती है। आप कोई ऐसी पोस्ट बनाओ, खुद से अपने दिमाग से निकालो जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, लोग आपका नंबर सेव करके व्हाट्सएप पे आ जाए। जस्ट आपने व्हाट्सएप पे लेके आना, जिस मर्जी तरीके से ले आओ, नंबर सेव करवाओ। कैसे आएंगे, आप ये लिख दो मेरे पास ऐसा काम है जिसमें आप 10,000 पे 5,000 पे फ्री में अर्निंग पे कमा सकते हैं, तो लोग आपके पास बेशुमार आ जाएंगे। आप उनके नंबर सेव कर लो, उससे कहो था मेरे पास काम फ्री वाला, वो बंद, वो सही नहीं था, मैंने छोड़ दिया। आप इससे कोई भी बहाना लगा सकते हो, या जस्ट नंबर सेव कर लो। यानी मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, लाजमी नहीं आपने ऐसी पोस्ट बनानी, कोई भी पोस्ट बना सकते हो आप। बेशुमार वेबसाइट है, मिसाल दे देता हूँ, आजकल आती है जैसे अभी जावा ई के नाम पे चल रही है। अब हर बंदे को पता है जावा ई बंद हो जाएगी, स्कैम है, सूद है वो सिस्टम। और जितने भी आजकल मार्केट में सिस्टम आ रहे हैं, आप भी आराम से मेटाफोर्स के ऊपर काम करते रहो। आजकल स्कैमर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है, अगर आप किसी और जगह गलती से भी चले गए, याद रखना आपका पैसा भी डूबेगा, आपका जो वैल्यू बन रही है थोड़ी बहुत वो भी आपकी जाया हो जाएगी। मेटाफोर्स के ऊपर आप वर्किंग करो, किसी और सिस्टम में जाओगे आप वहां पे स्कैम हो जाएगा। इसलिए आप क्या करो, मेटाफोर्स के ऊपर जस्ट काम करो। मेटाफोर आप, अब जावा ई की मैं मिसाल दे रहा हूँ, स्कैम सिस्टम है वो, आपने उससे बच के रहना। अब आपने एक पोस्ट तैयार की, आपने लिखा जावा ई के साथ कोई बंदा जावा ई में जो काम कर रहा है, जावा ई के आप ग्रुप ज्वाइन कर लो फेसबुक पे जाके, और लिखो कि जावा ई में जो बंदा काम कर रहा है और साथ साथ मेरे पास एक ऐसा रियल वर्क है जो लाइफ टाइम चलने वाला है, 100% गारंटी है और हलाल अर्निंग है, और साथ में कभी सिस्टम बंद नहीं होगा। वहां से मैंने 10 या 12 लाख या जितने भी लिख लो, जितना आपने पैसा कमाया, इतना पैसा मैंने कमा लिया। तो जो बंदे जानते होंगे कि हाँ भाई जावा ई बंद होगा, बेशुमार लोग तो मान जाते हैं, कुछ लोग मानते नहीं है। जो लोग मानते होंगे वो आपकी पोस्ट देख के ऑटोमेटिक आपके पास व्हाट्सएप पे आएंगे और चुप करके इजीली ज्वाइन हो जाएंगे। ऐसी ट्रिक्स, ऐसी पोस्ट आप अपने दिमाग से निकाला करो। बेशुमार, अब आप हर बंदा अपने सीनियर्स के ग्रुप में ऐड है, वो बंदा बता देता कि ये वेबसाइट, सीनियर मैसेज कर देता है कि ये वेबसाइट स्कैम है, इससे आपने बच के रहना है। तो आपने क्या करना है, आपने वही वेबसाइट का यही टाइटल बना लेना जिस तरीके से मैंने बताया है, ये बनाओ अच्छा था, इस तरीके से तहरीरें लिखो और अपना व्हाट्सएप नंबर दो और उधर मैसेज कर दो। या आप ये मैसेज कर सकते हो कि भाई मेरे पास टीम भी है, मैं इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूँ, ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे एक और कंपनी की जरूरत है। तो बेशुमार लोग आ जाएंगे, नंबर सेव करो। और जो बंदा वो जिस सिस्टम में काम कर रहा है, आपने उस सिस्टम में नहीं जाना, जस्ट आपने वो डिटेल भेजेगा अपने सिस्टम की, लेकिन आपने इग्नोर करके उसका नंबर सेव करना। उसको मैं बिजी हूँ, फिर बात करूंगा, उसके सिस्टम के बारे में अपने सीनियर से पूछ लो। सीनियर आपकी मुकम्मल हेल्प करेगा और आपको बताएगा उसके सिस्टम के वीक पॉइंट, और आपको उस बंदे को इजीली ज्वाइन करवा सकते हो। आखिरी चीज, हमारे सेशन की टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, जस्ट 5 मिनट में क्लियर करूंगा कि कुछ लोगों का सवाल आते हैं कि मेटाफोर्स के अंदर हम ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब जो आपको कहता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो, उसे कहो भाई एक मतलब आपने सिस्टम के अंदर पैसा लगाना है, हमने भी एक मतलब लगाया है, तो आप भी एक पैसा थोड़ा बहुत लगाओ, इसमें कम से कम 1800। आप जब उसको बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट का बताओगे, वो छोटे लेवल की इन्वेस्टमेंट के लिए इजीली एग्री हो जाएगा, जिसके पास पैसे नहीं भी होंगे। फिर भी कोई बंदा कहता है कि मेरे पास पैसे है ही नहीं, तो आपने उसे कहना है कि देखो आप कोई भी कारोबार शुरू करो, ठीक है, उसमें लाखों रुपए करोड़ों रुपए चाहिए, फिर आप एक छोटा करियाना डाल लो, उसे बताओ ये चीजें कि किराने की दुकान डालो, वो कितने पैसे लगेंगे, वो कहेगा लाखों रुपए लगेगा। उसे कहो मेटाफोर्स के अंदर आपने लाखों नहीं लगाना, चंद सैकड़ों हजारों रुपए लगाने, कि आपके पास इतने भी नहीं है बिजनेस के लिए अपने। अगर जो बंदा बिजनेस आप जिसको सही तरह समझा नहीं पाते, वो बंदे ये चीज कहते हैं, अदरवाइज हमारे पास इतने सवाल तो नहीं आते। स्टार्टिंग में आते थे जब हमें गाइड नहीं करना आता, तो आप गाइड करोगे ये सवाल आपके पास नहीं आएंगे। दूसरा सवाल, लोग कहते हैं कि आप हमारा पैसा लगा दो, आप इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हो। तो समीर भाई ने मुझे एक चीज सिखाई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि
आपने लोगों को बताना है कि हम पैसा कमा रहे हैं, अपने लिए कमा रहे हैं। आप कमाओगे, अपने लिए कमाओगे, आपने हमें कमा के नहीं देना। अगली चीज़ उन्हें बता दो कि जो पैसा आप एक आप बाजार में चले जाओ, मार्केट के अंदर जो बंदा कपड़े सेल कर रहा है, उसको उसके पास जाके कहो कि भाई आप रोजाना सैकड़ों कपड़े सेल करते हो, हजारों कपड़े सेल करते हो, एक कपड़ा मुझे फ्री दे दो। क्या वो आपको कपड़े देगा? वो बंदा कहेगा नहीं कपड़े देगा। कोई इसी तरीके से बिजनेस में कोई बंदा नहीं करता। लेकिन आप क्या करो, आप वो फिर समझ जाएगा, वो खुद ब खुद ही पैसों का अरेंज करेगा। अगली चीज, जो बंदा कहते हैं मेरे से टीम नहीं बनेगी, तो आपने उसे टीम बनाने की अहमियत देनी है, टीम बनाने के फायदे बताने। जब आप टीम बनाने के फायदे बताओगे, वो इजीली आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है। चौथी चीज, लोग कहते हैं कि वेबसाइट बंद ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, भाई उन्हें ब्लॉकचेन का सिस्टम समझाओ, उन्हें डिसेंट्रलाइज एक्सप्लेन करो। जैसे मैंने आपको ब्लॉकचेन की छोटी मोटी एग्जांपल दे दी, तो आप भी ये चीजें, ये सवाल मार्केट में आते हैं, आप इस तरीके से, जो बंदा कहे आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, स्कैम है, आप उसको गाइड कर सको। ये सवाल आपसे कोई पूछे तो आप उसे बता सको। पांचवा सवाल, मुझे समझ नहीं आ रही सिस्टम की। कोई बंदा आपको कहता आपने 10 मतबा उसको समझा दिया, नहीं समझ आ रही, तो आप थर्ड पार्टी का यूज करो, जूम मीटिंग का। उससे जूम मीटिंग में ले आओ, वो समझ जाएगा। फिर भी नहीं समझ का, आप उस बंदे को कॉल करो, अपने सीनियर को कॉल कर दो, आपका सीनियर उसको समझाएगा। थर्ड पार्टी का यूज करो, उसको उस बंदे की समझ आ जाएगी अगर आपकी नहीं आ रही। मैं भी अभी ऐसे करता हूँ, अगर मुझे किसी बंदे की, कोई बंदा कहता है मुझे समझ ही नहीं आ रही, मैं उसे फिर अपने सीनियर या किसी भी एक्सपर्ट बंदे से बात करवा देता हूँ। छठी चीज, लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। उसे कहो भाई आप कोई भी काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसके साथ पार्ट टाइम इसको आप थोड़ा थोड़ा टाइम देके करो। अगर वो कहे मैं इतना भी नहीं दे सकता, 1 घंटा भी नहीं दे सकता, आधा घंटा भी नहीं दे सकता, उसे कहो भाई हमारा सिस्टम कोई फालतू नहीं है ब्रदर, हमारा सिस्टम एक ब्रांड सिस्टम है, प्रोफेशनल तरीके से लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं। आप कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तो यहाँ पे लोग प्रोफेशनल तरीके से पूरा पूरा दिन काम कर रहे हैं, मेटाफोर्स में अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, और आप कहते हैं मेरे लिए आधा घंटा नहीं निकलेगा, ये मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मैं करूंगा नहीं, मेरे से टीम नहीं बनेगी। तो इन सवालों के आप जवाब सीखो कि उन्हें क्या क्या बताना है। और लास्ट चीज, आपका माजरत चाहता हूँ, काफी टाइम ले लिया। ये जो सारी चीजें आपने सीखी है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होंगी। लास्ट में आपको यही कहूंगा, ये अपनी सारी की सारी चीजें टीम को बताएं। और कुछ मिस्टेक होती है कि आप डर रहे होते हैं अगले बंदे को कॉल पे डिटेल बताते हुए या वॉइस पे डिटेल बताते हुए, तो डर अपने अंदर से खत्म करो। डरोगे तो फिर कैसे कामयाब होंगे? डर को खत्म करना वॉइस के जरिए उसे गाइड करो, आहिस्ता आहिस्ता वॉइस पे गाइड करोगे, आपको गाइड करना आ जाएगा। अगली चीज, लोग ज्यादा डिटेल सेंड कर देते। याद रखना ये टिकटॉक का जमाना है। आप कोई बंदा आता है कि मेटाफोर्स क्या, आपने उसको 10-15 वीडियो भेज दी, लंबी लंबी तहरीरें भेज दी, भाई कोई भी नहीं पढ़ेगा, पढ़ते ही नहीं है लोग, सीधी बात है। आपने क्या करना है, जस्ट उसको अपनी खुद वॉइस करनी है, छोटी मोटी उसको गाइड करना है। जो उसके सवाल है आप उसे खुद गाइड करो, या कॉल पे समझाओ, कॉल पे ज्यादा रिजल्ट आता है। आप लंबी लंबी गलती करते हो, तहरीरें भेज देते हो, वो बंदा पढ़ते ही नहीं, वो कहता है मैं बिजी हूँ, फ्री होके पढ़ूंगा। तो आप उन्हें थोड़ी बहुत ही डिटेल थोड़ी सी सेंड किया करो, सिर्फ जस्ट थोड़ी सी, जितनी वो पढ़ ले। टिकटॉक का जमाना है, लोग आजकल फिल्में ड्रामे नहीं देखते, टिकटॉक स्नैक वीडियो देख लेते, 15-20 सेकंड की जो वीडियो होती है उसको। तो लोगों की माइंड सेकंड के मुताबिक उन्हें डिटेल दो, उन्हें गाइड किया करो। आखिरी चीज, सिस्टम को सिस्टम की आप खुद को मुकम्मल समझ नहीं होती, आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। तो जब आपको खुद समझ नहीं है तो आप लोगों को गाइड नहीं कर पाओगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सिस्टम की खुद समझ लेनी है, फिर लोगों को गाइड करना है। उम्मीद करता हूँ आज की मीटिंग से ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी सीखने को मिली होंगी जिसके ऊपर आप, अगर मैंने रोजा रख के, ठीक है, ईमानदारी के साथ, अब जो मेरे पास इल्म था मैंने आप तक पहुंचाया, आपके ऊपर भी फर्ज है ईमानदारी के साथ अपनी टीमों तक ये इल्म पहुंचा देना। अगर आपके पास, मैं रोजे में इतना खपा हूँ, इतना बोल रहा हूँ, तो इसका थोड़ा एहसास करना है, आपने इसके ऊपर एक्शन लेना है, इसके ऊपर अमल करना है। ठीक है, किसी एक बात के ऊपर मेरी अमल लाजमी कर लेना, ताकि मुझे अफसोस ना हो, मुझे दुख ना हो कि आपने अमल नहीं किया, एक्शन नहीं लिया। क्योंकि मैंने शुरू में बात बता दी थी कि एक गधा जो होता है, गधे के ऊपर हजारों किताबें रख दें, वो गधा रहता है, लेकिन हम अशरफ मखलूकात, हम इंसान हैं, हम जो सीखते हैं उसके ऊपर अमल करते हैं, एक शख्स से शख्सियत बन जाते हैं। तो आपने जो सीखा है इस पे अमल करें। और नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस उन लोगों का है जो लोग करोड़ों पैसा और अरबों रुपए कमाना चाहते हैं, जो इधर आए हैं हजारों रुपए कमाने के चक्कर में, लाखों रुपए कमाने के चक्कर में, वो कामयाब, बड़ी कामयाबी यहाँ से नहीं ले सकेंगे। आप अपना विजन बड़ा करें कि आपने यहाँ से करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आपने मेटाफोर्स से कमाना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान जिंदाबाद।